नहीं सुनी है ना? उल्लू तो देखा आपने, देखा नहीं है, नाम तो सुना है ना? जो दिखाई तो अपन को क्या देखा, वो रात को ही घूमता है इधर उधर, ठीक है। तो क्या है कि एक जंगल था, उसमें क्या है कि बहुत सारे पशु पक्षी जानवर सब रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उल्लू क्या करता है, उल्लू है रात को घूमता है, दिन में वो क्या है सोता है, सीधे बिल्कुल दिन में वो सोता है। तो क्या हुआ कि एक दिन एक कोयल आई थी, तो कोयल आकर उल्लू दिन में आई घूमती घूमती उल्लू भाई के पास। उल्लू भाई आराम से नींद ले रहा था, तो उसने क्या कहा, कोयल ने क्या उल्लू को कहा, उल्लू भाई अब तो उठ जाओ, पूरा दिन चढ़ने को लिए आया है। तो वो क्या करता, वो दिन में तो रात में तो घूमता है और दिन में सोता है, वो गहरे नींद से सो रहा था। काफी देर तक उसने बोला उठ जाओ, वो नहीं उठा। तो उसने क्या भी, अगर नहीं उठोगे तो आप पीछे रह जाओगे, मेरा तो दावत है, मैं तो दावत खाने जा रही हूँ। तो फिर उसने क्या किया, एकदम दावत का सुना तो उठने लग गया कि हाँ ठीक है मैं भी चलूंगा, कहाँ दावत है। तो उन्होंने बोला था कि सारस भैया है ना, सारस भैया ने आज दावत दी है, ठीक है, समुद्र के वहाँ पार तीर पे है ना, उसने सारस ने दावत दी है, मैं तो वही जा रही हूँ खाने के लिए, आप उठ के मुंह धो के आराम से आ जाना। तो वो फटाफट उठा, और वो जैसे ही वो नाव पे जैसे उसमें क्या कहते हैं कि उठ के और उड़ने के लिए तैयार हुआ, तो वो क्या है कि आगे पेड़ था, पेड़ से टकरा गया। क्यों टकराया था, उसको दिन में दिखाई नहीं देता है, रात को दिखाई देता है, उसको दिन था उसको दिखाई नहीं दिया। तो जाके पेड़ से टकराया, तो बोले यार ये पेड़ तो नहीं था, इतना बड़ा पेड़ कहाँ से हो गया आज में। तो फिर वहाँ से संभला, उठा वापस और वापस उड़ने के लिए जाने लगा। तो क्या है कि आगे बड़ा सारा पहाड़ था, पहाड़ से जाके टकरा गया। तो बोले यार ये पहाड़ इतना बड़ा कैसे हो गया, कल तो था ही नहीं। तो पीछे से क्या है कि कौवा भैया आ गए। कौवा भैया ने कहा कि ये है ना पहाड़ इतना बड़ा नहीं हुआ, पहाड़ तो पहले से ही था, पर आप ध्यान लगा के उड़ नहीं रहे हो। तो क्या कि नहीं, मैं तो ध्यान लगा के उड़ रहा था, पर ध्यान लगा के कैसे उड़ रहा है कि उसको दिन में दिखाई नहीं देता। तो जैसे ही उड़ता है बीच में कोई आए उसे टकरा के नीचे गिर जाता है। तो बोले कि इतनी जल्दी में आप कहाँ जा रहे हो। तो बोला था कि कोयल बहन ने कहा था कि सारस भैया ने दावत दी है उसे नदी के तट पे, तो मैं उस नदी के तट पे ही जा रहा था। तो वो बोला कि आप चलोगे, मेरे को बता दो कहाँ है। तो कौवा भैया ने बोला था कि मैं तो भाई खा पी के आया हूँ, अब मैं वापस चलने वाला नहीं हूँ, मैं नहीं चलूँगा वापस वहाँ पे। तो बोला मेरे को रास्ता ही बता दीजिए। तो कौवा ने क्या किया, वो तो चालाक है, तो उसने क्या रास्ता उल्टा बता दिया। तो उसने बोला कि यह पश्चिम की तरफ मत जाइए, पूरब है ना उसकी तरफ ना, जो है ना झील है, झील बनी उस झील के किनारे उसने दावत दी है। वो उड़ता उड़ता गया, उस क्या पूरब की तरफ थोड़ा सा समुद्र था। तो उड़ते उड़ते तंग हो गया, वो सोचा कि यही झील है और यही उसने दावत दी है। जैसे ही वो क्या है कि उड़ता उड़ता आया, झील के अंदर गिरा, वो समुद्र था बड़ा, तो उसमें क्या है कि अंदर से कछुआ पानी में तैर रहा था, वो निकला बाहर। तो और उसने बोला कि भाई उल्लू भैया यहाँ क्या कर रहे हो, आप स्विमिंग कर रहे हो क्या यहाँ पे। कि नहीं, यहाँ तो है ना कौवे भैया ने बोला था इसी समुद्र के तट पे है ना सारस भैया ने दावत दी है, तो मैं दावत खाने के लिए आया हूँ। तो उसने बोला यहाँ कोई सारस भैया ने दावत नहीं दी है, कौवे भैया ने आपको क्या है उल्लू बनाया है। उल्लू मतलब उसको पागल बनाया, उल्लू तो था वो, पर उसको उल्लू बना दिया, और भी उसको क्या है कि पागल बना दिया। तो इसलिए इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि किसी के कहने से अपन को उल्लू नहीं बनना चाहिए, ठीक है। मजा आया आज की कहानी सुन के, ठीक है।